साथियों, जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा और भविष्यवेता, विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ में हमेशा आपके सामने ज्योतिषीय ग्रंथों के माध्यम से लेकर के उपस्थित रहता हूँ। वर्तमान में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है भावाश्रय फल भेद। भावाश्रय फल भेद में कौन कौन से ग्रह जातक की कुंडली में पहले भाव से लेकर के द्वादश भाव तक, फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक क्या क्या प्रभाव करते हैं वो चर्चा करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथियों, चर्चा करते हैं पुनः किस प्रकार से हमारे ग्रंथ भृगु संहिता, फल दीपिका, जातक पारिजात और सारावली के माध्यम से देखते हैं। एक हमने कुंडली के माध्यम से बताने का प्रयास किया है और वो है भावाश्रय फल भेदा। ये जो कुंडली है इसमें प्रथम भाव में यदि बृहस्पति देव हो तो क्या प्रभाव रहता है, द्वितीय भाव में हो तो कैसा, तृतीय में हो कैसा, और चतुर्थ घर में हो तो कैसा। यानी भाव कह दो, चाहे घर कह दो, चाहे हाउस कह दो। केवल अभी 4 की करेंगे चर्चा, अगले फिर 4 की, फिर अगले 4 की। लग्न द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भावस्थ बृहस्पति देव फल स्वभावान सुकृति चिरायुर आयुर्भयो लग्ने गुरु सात्मजो वाग्मी भोजन सार्वांश से सुमुखो विते धनी को विता सावज्ञ है, कृपण है, प्रतीत सहज है, सूर्य अग क्री दुष्ट धीर बंधो मातृ सूर्य परिच्छद सुत स्त्री सौख्य धान्यान्विदा। यानी जिन व्यक्तियों के जन्मांग में, जन्म कुंडली में, जन्म के समय में बृहस्पति देव लग्न में स्थित हों तो वह व्यक्ति बड़ा ही सुंदर, भाग्यशाली, निर्भय और संतान सुख से सुखी रहता है। द्वितीय भाव में यदि हों, द्वितीय भाव में बृहस्पति देव यदि हों तो ऐसा जातक बड़ा ही वाचाल होता है, सुंदर भोजन का प्रेमी होता है, सुदर्शन होता है तथा धन संपदा आदि से परिपूर्ण और संपन्न होता है तथा बड़ा ही विद्वान बनता है। यदि तृतीय भाव में बृहस्पति देव हों तो ऐसा जातक तिरस्कृत हो सकता है, कृपण हो सकता है, लब्ध ख्याति प्राप्त हो सकता है, भाइयों से युक्त होता है, सूरवीर होता है, पाप कर्मा और दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति भी हो सकता है। यदि इसी क्रम में चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव बैठे हों जातक की कुंडली में जन्म के समय में तो जातक अपनी माता के साथ रहने वाला, स्त्री पुत्रों से सुखी तथा धन धान्य से संपन्न व्यक्ति होता है। इसी क्रम में यदि हम सारावली ग्रंथ की बात करें तो उसमें भी ये लिखा है कि होरा संस्थे जीवे सुशरीर प्राणवान सुदीर्घायु सुसमीक्षित कार्यक्रह प्राज्ञो धीर अस्तार्थ यंच धनवान भोजन सारो वाग्मी शुभगय सुभाग्य सुवक्त्रश्च कल्याण वपुस्त्यागी सुमुखो जीवे भवेद नगे अति परिभूत कृपण सहज जितो मानवो भवति जीवे मंदाग्नि स्त्री विजितो दुश्चिक के पाप कर्मा च स्वजन परिच्छद वाहन सुख अति भोगात संयुतम भवति श्रेष्ठ है शत्रु विषादी चतुर्थ संस्थे सदा जीवे। अतः जीवे यानी भगवान बृहस्पति देव का ये फल कहा गया। पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव में इनका कैसा फल रहने वाला है ये भी हम जानकारी कर लेते हैं। पंचम में भगवान बृहस्पति के साथ कैसा प्रभाव रखेंगे, षष्ठ में कैसा रखेंगे और सप्तम में कैसा प्रभाव इनका रहने वाला है और अष्टम में कैसा रहने वाला है ये भी हम देख लेते हैं। और कहा गया है कि पुत्रे क्लेश युतो महिष सजीवो धीमान सुत स्थिते गुरु षष्ठे शादल सो आर्या परिभवी मंत्रा विचारे पटु सतपत्नी सुतवान मंदे अति शुभग सदा अदु दारो अधिको दीनो जीवती सेवया कलुष भाग्य दीर्घायुज्येष्टम। अर्थात
पंचम भाव में यदि बृहस्पति देव स्थित हों तो कैसा फलादेश रहने वाला है। ऐसा जातक अपने पुत्रों के द्वारा दुखी हो सकता है। वह बुद्धिमान और राजा का मंत्री होता है तथा बड़ा ही विद्वान होता है, हाजिर जवाबी होता है। यदि बृहस्पति देव षष्ठ भाव में स्थित हो तो जातक आलसी होता है, शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है, तिरस्कृत हो सकता है, मंत्रा विचार में पारंगत व्यक्ति होता है। यदि इसी क्रम में सप्तम भाव में बृहस्पति देव यदि जातक की कुंडली में बैठे हैं जन्म समय जन्मांग में, तो ऐसा जातक बड़ा ही सुंदर होता है। सुंदर पत्नी उसको मिलती है या पत्नी को सुंदर पति मिलता है, स्त्री को सुंदर पति मिलता है और सत्पुत्रों से ऐसा जातक युक्त रहता है, अच्छे पुत्रों से युक्त, सुदर्शन और पिता की अपेक्षा अधिक उदार मना व्यक्ति बनता है। यदि इसी क्रम में अष्टम भाव में बृहस्पति देव बैठे हों तो जातक दीन हो सकता है, सेवा कार्य करने वाला हो सकता है और सेवा कार्यों से ही जीवन यापन करने वाला तथा दीर्घायु व्यक्ति होता है, आयुष्य व्यक्ति बनता है। इसी क्रम में अपने जातक पारिजात में लिखा, सुख सुध मित्र समृद्ध है प्राज्ञो धृतिमास तथा विभव सार पंचम भवने जीवे सर्वत्र सुखी भवति जाता सन्नोद्राग्नि पुंसत्व परिभूतो दुर्बलो अलसह षष्ठे स्त्री विदितो रिपुहंता जीवे पुरुषोति विख्यात है शुभगह सुरुचिरदार है पितुरधिक सप्तमे भवति जाता है वक्ता कवि प्रधान है प्राज्ञो जीवे सुविख्यात है परिभूतो दीर्घायुर्भृत को दासो अथवा निधन संस्ते स्वजन प्रेष्यो दीनो मलिन स्त्री भोगवान जीवे। ये जातक प्रजात में लिखा इनका पंचम षष्ठ सप्तम और अष्टम का। अब हम चर्चा करेंगे नवम दसम एकादश और द्वादश। इन चार भावों के अंदर यदि बृहस्पति देव बैठे हों तो इनका कैसा फलादेश रहता है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बृहस्पति देव इनके ऊपर कैसी कृपा बरसाते हैं ये हम इन मंत्रों के माध्यम से और इनके अर्थ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है, ख्यात सन सचिव है शुभे अर्थ सुतवान साधर्म कार्योत्सुक है स्वाचार्य सुयसा नमस्ते धिनी जीवे महिष प्रिय आयस्ते है धनिको अभयो अल्पतनयो जेवात्रिको यानगो द्वेषो धिकृत वाग्वे विनतय साघो अलसह सेवक। यदि बृहस्पति देव नवम भाव में स्थित हो, जातक की कुंडली में जन्म के समय बृहस्पति देव नवम भाव में स्थित हों तो ऐसा जातक बड़ा ही विद्वान, विख्यात, राजा या मंत्री और सन्मार्ग से अर्जित धन और सुंदर पुत्रों से युक्त एवं धर्मावलंबी होता है, धर्म पर आचरण करने वाला बनता है। यदि इसी क्रम में दसम भाव में बृहस्पति देव जातक की कुंडली में बैठे हैं तो ऐसा जातक सतमार्ग पर चलते हुए जनता की भलाई के कार्य करने वाला, अत्यंत धनी और राजा का प्रिय भाजन होता है। यदि बृहस्पति देव एकादश भाव में स्थित हों तो ऐसा जातक बहुत ही धन संपन्न, निर्भय, अल्प संतति से संतान कम होती है, दीर्घायु और समस्त ऐश्वर्य, वाहन, भूमि आदि से संपन्न होता है। यदि द्वादश भाव में बृहस्पति देव हों तो जातक दूसरों की घृणा का पात्र, अपशब्दों का उच्चारण करने वाला, संतान से कमी, पाप कर्म, आलसी और सेवावृत्ति से जीवन यापन करने वाला बनता है। जातक परिजात और सारावली में भी बताया गया है कि देवत पितृ कार्यरतो विद्वान शुभो भवे तथा नवमे नृप मंत्री नेता व जीवे जाता प्रधानश्च सिद्धारंभो मान्य है सर्वोपाय है कुशल समृद्धश्च दशमस्ते त्रिदश गुरु
सुख धन जन वाहन शोभाकम। अपरिमित द्वारो बहुवाहन भृत्य संयुक्त साधु एकादश में जीवे न चात विधो न चात सुतः अलसो लोक द्वेष्यो यपगत वागदेव पक्ष भग्नो वा परितः सेवा निरतो द्वादश संस्ते गुरु भवति। इस प्रकार से उपरोक्त हमने जो चर्चा की वह जातक परिजात में भी लिखा हुआ है और हमारे सुग्रंथ सारावली में भी लिखा हुआ है। हम कल चर्चा करेंगे इसी क्रम में हमारे शुक्रदेव की कि ये कैसे प्रभाव हमारे 12 भावों में इनके रहते हैं। बृहस्पति देव आज की हमने चर्चा की कि प्रथम भाव से लेकर के और दशम भाव तक, द्वादश भाव तक कैसा कैसा इनका प्रहलादेश रहने वाला है। बृहस्पति देव ग्रह का प्रथम लग्न भाव से क्रमशः द्वादश भावों में कुंडली में होने पर विभिन्न प्रभावों की सटीक जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा एस्ट्रोलॉजर, मेरे मोबाइल नंबर है 9929782568 और इस संबंध में यदि कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम, वर्तमान जो प्रचलित नाम है उस नाम से मैं आपके जो फलादेश है वो तुरंत आपको बताऊंगा, प्रयास करूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि तुरंत जो भी कोई नोटिफिकेशन मिले वो आपको मिल सके, तुरंत आपको जानकारी मिल सके। जय श्री राम, जय जय हनुमान। धन्यवाद साथियों।